जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 6 सेमेस्टर संस्कृत पेपर सेकंड का सिलेबस देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है योग और प्राकृतिक चिकित्सा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। सभी चैप्टर्स आपको पूरा सिलेबस जो है चैप्टर वाइज यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। क्या क्या टॉपिक्स हैं हम आज बता देते हैं, फिर जल्दी ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं योग और प्राकृतिक चिकित्सा में क्या हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर सभी क्लासेस की नोट्स आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। वहां पर क्लासेस आपको जो भी कराई जाएंगी नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आपको हेल्प होगा रिवीजन करने में, या फिर आप अपना हैंड रिटन बनाना चाहते हैं तो उसमें भी। देखिए, आपका ये BA थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का ये संस्कृत पेपर सेकंड का सिलेबस है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा वैकल्पिक लिखा है, योग एवं प्राकृतिक। वैकल्पिक क्यों लिखा है यह अभी आपको हम बता दें। जैसे कि पेपर फर्स्ट जो है आपका वह फिक्स है, लेकिन जो पेपर सेकंड है उसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आपके कॉलेज में कौन सा ऑप्शन चुना गया है, कॉलेज के बच्चों ने के द्वारा कौन सा ऑप्शन फर्स्ट का ख ग में से कौन सा आपने लिया हुआ है आपने कॉलेज में, यह पता कर लीजिएगा। अगर आपको उसका सिलेबस हमारे चैनल पर ना मिले तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको उसका भी सिलेबस बताया जाएगा। जो योग एवं प्राकृतिक है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके तीनों में से, इसलिए इसको आपको बताया जा रहा है। यही लगभग कॉलेजेस में लिया जाएगा। ये जो ऑप्शनल है, ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है योग एवं प्राकृतिक में। इसमें हमें पहला जो यूनिट है उसमें पढ़ना है योग की भारतीय अवधारणा, उपयोगिता, महत्व एवं प्रमुख आचार्य एवं ग्रंथ। योग की भारतीय अवधारणा क्या है, योग को भारत में कैसे किस रूप में लिया जाता है, उसकी उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में या सभी के लिए, उसके महत्व क्या हैं, इन सभी बातों को हमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। उसके जो योग हैं उसके प्रमुख आचार्य कौन से हैं और योग के विषय में प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, इन सभी बातों को हमें यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। यूनिट सेकंड जो हमारा है उसमें हमें योग सूत्र समाधिपाद जो है उसमें सूत्र 1 से 29 तक पढ़ना है। योग सूत्र का समाधिपाद का 1 से 29 तक पढ़ना है, और जो 29 से 55 तक है वह हमारा साधना पाद है, वह थर्ड यूनिट में है। और जो 1 से 15 तक विभूति पाद योग सूत्र का जो अलग से है उसको भी हमें पढ़ना है। अर्थात यूनिट सेकंड में योग सूत्र का समाधिपाद का सूत्र 1 से 29 तक पढ़ना है, योग सूत्र साधना पाद का 29 से 55 तक पढ़ना है, और योग सूत्र विभूति पाद का 1 से 15 तक हमें पढ़ना है। सूत्र जो 1 से 15 तक है उन्हें हमें पढ़ना है। अगला हमारा यूनिट 5 जो है उसमें घेरंड संहिता है, उसमें हमें प्रथम उपदेश उसका श्लोक 1 से 32 तक हमें पढ़ने हैं, और घेरंड संहिता प्रथमोपदेशा का ही 33 से 60 तक श्लोक हमें 6th यूनिट में पढ़ना है। यह हो गया, हमने क्या बताया। सबसे पहले आपको फर्स्ट यूनिट जो है उसमें योग की भारतीय अवधारणा को पढ़ना है। अर्थात सबसे पहले समझ लेना है कि योग आखिर होता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसका महत्व क्या है, और उसके प्रमुख आचार्य कौन कौन से हैं और प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं। फर्स्ट यूनिट में आप जब समझ लेंगे तो फिर आपको योग सूत्र का जो योग सूत्र है उसमें समाधिपाद का सूत्र 1 से 29 तक जो सूत्र हैं उसको पढ़ने हैं सेकंड यूनिट में। फिर थर्ड यूनिट में साधना पाद 29 से 55 तक पढ़ना है, योग सूत्र विभूति पाद 1 से 15 तक पढ़ना है। फिर आता है आपका घेरंड संहिता, घेरंड संहिता का प्रथमोपदेशा का श्लोक 1 से 32 तक पढ़ने हैं। फिर उथी प्रथमोपदेशा का 33 से 60 तक श्लोक जो है हमारा 6th यूनिट में है। फिर 7th यूनिट हमारा जो आता है उसमें हमें घेरंड संहिता जो द्वितीयोपदेशा है उसमें हमें आसन प्रकरणम, आसन का जो प्रकरणम उसके हमें पढ़ना है। इसमें कौन कौन से आसन हमें पढ़ने हैं द्वितीयोपदेशा में घेरंड संहिता के। पहला आसन हो गया सिद्धासन, सिद्धासन कैसे किया जाता है, उसके लाभ क्या हैं, इन सभी बातों को पढ़ेंगे। पद्मासन क्या है, भद्रासन क्या है, मुक्तासन क्या है, वज्रासन क्या है, स्वस्तिकासन क्या है, सिंहासन क्या है, गोमुखासन क्या है, इन सभी को कैसे किया जाता है, इसके लाभ क्या हैं, और
इसको करने का सही तरीका क्या है, इसका मतलब एक प्रकार से किसने इसको करना बताया, ये सभी बातें हम पढ़ेंगे जो कि द्वितीयोपदेश है। घेरंड संहिता के द्वितीयोपदेशा में हमें पढ़ना है। जो हमारा प्रथमोपदेशा है उसमें श्लोक थे जो कि 1 से 32 तक हम 5th यूनिट में पढ़ लेंगे, 6th यूनिट में 33 से 60 तक। अगला हमारा जो है अगला यूनिट जो है उसमें घेरंड संहिता का द्वितीयोपदेशा का ही से उसके आगे का पार्ट पढ़ना है, जिसमें हमें वीरासन, धनुरासन, मृतासन, मत्स्यासन, पश्चिमोत्तानासन, गरुड़ासन, मकरासन, भुजंगासन, ये सभी चीज़ें हमें, ये सभी जो हमारे एक प्रकार से आसन है इनको पढ़ना है। हमने पहले ही आपको बताया इन आसनों में क्या पढ़ना होगा, कैसे किया जाता है, इसके लाभ क्या हैं और इसका करने का सही तरीका क्या है, ये सभी बातें ही हमें पढ़नी होंगी। ये रहा आपका जो सेमेस्टर का आपका सिलेबस, हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। BS6 सेमेस्टर पेपर सेकंड का सिलेबस, पेपर फर्स्ट का हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। किसी और अन्य विषय का आपको चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं और आप अवश्य कमेंट करिएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जल्द ही आपकी क्लासेज स्टार्ट होंगी, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।